कार्रवाइयाँ बंद करो, इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो, शहजादा जुल्फकार जिंदाबाद, शहजादा जुल्फकार जिंदाबाद। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। PFUJ जिंदाबाद, PFUJ जिंदाबाद। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल बंद करो। कानून का गैर कानूनी नामंजूर मंजूर, इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो, मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो, इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो। एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला, मोहसिन बेग को मोहसिन बेग को मोहसिन बेग को हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं रोज़नामा जिना और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के वर्कर को उनके एहतजाजी कैंप में आते हुए ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ना जिना बंद होगा, ना ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी को ताला लगने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग जानते हैं कि जब मोहसिन बेग साहब पर झूठा मुकदमा कायम करके उनके घर के चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, तो PFJ के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फकार साहब और नासिर जैदी साहब सेक्रेटरी जनरल की अपील पर पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान के हर शहर में और दुनिया भर में यौम एहतजाज मनाया गया। खुद शहजादा जुल्फकार साहब कोयटा प्रेस क्लब में एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। इसी तरह पाकिस्तान के हर शहर में इनकी अपील पर यौम एहतजाज मनाया गया। मैं दरख्वास्त करूँगा ऑनलाइन और जना की वर्कर एक्शन कमेटी के चेयरमैन जनाब तारिक विरक साहब से कि वो सूरत हाल से भी आगाह करें, शहजादा जुल्फकार साहब को वेलकम भी कहें और फिर शहजादा साहब आपसे बात करें। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। साथियों, सूरत हाल ये है कि मोहसिन जमील बेग के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई उसमें FIA की तरफ से पहले नोटिस भिजवाए गए, फिर धमकियाँ दी गई, उनसे कहा गया कि मुल्क छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा मैंने रहना इधर है, मैं जर्नलिज्म इधर करता हूँ, मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ सकता, आपने जो करना है वो कर लें। लेकिन फिर हुकूमत ने बल्कि वज़ीर आज़म ने जो ज़ाती तौर पर जो किसी अपने ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता, वो अदारों को बंद करने के लिए अपनी प्रमोशन के लिए अदारों को डिक्टेट करते हैं कि ये खबर चलनी चाहिए, ये नहीं चलनी चाहिए। जो अदारा उनके खिलाफ खबर लगाता है उनके इश्तहारात बंद कर दिए जाते हैं, उनके चैनल को दूसरे नंबरों पे ले जाते हैं ताकि इसकी व्यूअरशिप कम हो जाए। अभी ये जो वाक़या पेश हुआ, मोहसिन जमील बेग साहब ने गरीदा फ़रूकी के प्रोग्राम में
ایک بات کی جو کہ پورے پاکستان کے میڈیا میں پہلے ہی چل رہی تھی. محسن صاحب نے یہ کوئی بات نہیں کی کہ یہ مراد سعید کے حوالے سے کہ ایام خان کی کتاب میں ان کا کوئی ذکر ہے, ان کا کوئی حوالہ ہے, لیکن صرف کارروائی جو ہے وہ محسن جمیل بیگ صاحب کے خلاف ہوئی. دن 9 بجے مقدمہ درج ہوتا ہے لاہور میں اور 9:30 بجے ان کے گھر پر ریڈ کر دیا جاتا ہے. FIA کی ٹیم ان کے گھر گھس آتی ہے بغیر وارنٹ گرفتاری کے, سادہ کپڑوں میں. جب ان سے شناخت طلب کی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی شناخت نہیں ہوتی. گھر کی طرف سے, محسن جمیل کی فیملی کی طرف سے پولیس کو بلایا جاتا ہے اور پولیس بھی جب پہنچتی ہے تو پولیس بجائے ان کو ساتھ تعاون کرنے کے ان کو ساتھ گرفتار کر کے تھانے لے جاتے ہیں اور وہاں FIA کے گنڈے ان پہ تشدد کرتے ہیں اور وہ پولیس کی حراست میں ہونے کے باوجود FIA کی طرف سے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. ابھی صورتحال عدالت میں کیسز چل رہے ہیں. میں بہت مشکور ہوں PFUJ کے صدر جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب کا کہ وہ کوئٹہ سے خصوصی طور پر تشریف لائے. انہوں نے PFUJ پورے پاکستان کے صحافیوں کی جنگ لڑ رہی ہے, نہ اسلام آباد نہ کراچی, پورے پاکستان کے صحافیوں کو شہزادہ صاحب دیکھ رہے ہیں. اب میں درخواست کروں گا PFUJ کے صدر جناب. عزیز دوستو, آپ کیونکہ جب سے نیشنل پریس کلب کا الیکشن ہوا شہزادہ صاحب پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میں نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی آئیں, واقعہ بھی وہ بتائیں اور شہزادہ صاحب کو ویلکم بھی کریں. جناب انور رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, 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 سب پہ حملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ میرے بڑے بھائی شہزادہ ذوالفقار صاحب, قائد صحافت سابق صدر PFUJ افضل بٹ صاحب, چیئرمین ورکر ایکشن کمیٹی طارق ورک صاحب, شمشاد مانگڑ صاحب اور عابد صاحب, باقی تمام دوست, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ جناح اور آن لائن کے ورکر ایکشن کمیٹی کی کال پر تمام دوست یہاں پر موجود ہیں. میں نے کل بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ورکر ایکشن کمیٹی کے حوالے سے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے دوست, ہم اس کے پابند ہوں گے, کیونکہ ہم نے آزادی اظہار رائے کی جنگ تو لڑنی ہی لڑنی ہے, ہم نے اداروں کی بقا کی جنگ بھی لڑنی ہے. اب یہ معاملہ اس روزنامہ جناح اور آن لائن میں کام کرنے والے 200 سے زائد ان دوستوں کا ہے کہ جن کے لیے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. شہزادہ صاحب, یہ صرف محسن بیگ کے واقعے کی بات نہیں بلکہ یہ آزادی اظہار رائے کی بات ہے, یہ ورکرز کے حقوق کی بات ہے. کیونکہ گورنمنٹ شاید محسن بیگ کو گرفتار کر کے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر ہم میڈیا ہاؤس کے ایڈیٹر ان چیف کو اس طرح اریسٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ تو ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہیں. یہ وہی میڈیا ہے کہ جس کو وزیر اعظم عمران خان کہا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے میں آج وزارت عظمیٰ کی اس نشست پر براجمان ہوں. آج یہی میڈیا ہے جن کو وہ اپنا دشمن گردانتے ہیں. شہزادہ صاحب, تھوڑی سی بات کروں گا محسن بیگ کی گرفتاری کے حوالے سے, کیونکہ میں بھی موقع پر موجود تھا. FIA کے پاس نہ تو کوئی وارنٹ گرفتاری تھے اور نہ ہی کوئی قانونی. پھر جب انہیں اریسٹ کر کے تھانے لے جایا گیا تو آپ ظلم یہ دیکھیے, کیا اس ملک میں آئین و قانون نہیں کہ محسن بیگ کو پولیس کی زیر حراست میں FIA کے غنڈوں نے جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا, شاید یہ عامر کے دور میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی. صرف ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی ان پالیسیوں کو, ان پالیسیز پر تنقید کی. یہ تنقید کا نتیجہ تھا کہ انہیں شاید وہ ایک نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں میڈیا کو کہ ہم جو ہمارے خلاف بات کرے گا ہم اس کی آواز کو دبا دیں گے. لیکن ہم PFUJ کے ہوتے ہوئے, RAUJ کے ہوتے ہوئے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. یہ پیغام میرا آن لائن روزنامہ جناح کے ان دوستوں کا ہے, 200 سے زائد ورکرز کو ہے, کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ آپ کے حقوق تک اور آپ کے ایڈیٹر ان چیف محسن جمیل بیگ کی گرفتاری کو, ان کو انصاف کی فراہمی تک چین سے نہیں بیٹھے گی. اور اس حوالے سے ورکر ایکشن کمیٹی جو بھی لایا عمل طے کرے گی, ہم آپ لوگوں کے پابند ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. زندہ ہے صحابی, زندہ ہے, زندہ ہے صحابی, زندہ ہے, زندہ ہے صحابی.
जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, कानून की खातिर जिंदा है, अयूब ने देखा जिंदा है, काना ने देखा जिंदा है, शरफू ने देखा जिंदा है, अब तुम भी देखो जिंदा है, अब तुम भी देखो जिंदा है, जिंदा है साहबी जिंदा है, जिंदा है साहबी जिंदा है, जिंदा है साहबी जिंदा है। मैं सिर्फ शहजादा जुल्फ़कार साहब को ये बताना चाहता हूँ कि वर्कर एक्शन कमेटी की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जब मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और हवालात में भेज दिया गया, तशद्दुद कर लिया गया, एक दिन के अंदर 5 मरतबा अखबार और न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर और 2 मरतबा रेड मेरी मौजूदगी में किया गया। नागर साहब सब दोस्त बैठे हुए थे, रात को वो लोकल इंतजामिया को साथ लेकर आए कानूनी तौर पर। वो जब आए तो मैंने दोस्तों से कहा कि हमने रजिस्ट नहीं करना, हम लॉ अबेइंग लोग हैं, जो दो भी लोग आ रहे हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। मैंने FIA के अहलकारों को इंतजामिया के साथ बैठे हुए थे, उन्हें कमरे में बिठाया, पूछा कि आप इस अखबार के दफ्तर पर छापा क्यों मारने आए? कभी आपने दुनिया में देखा है कि किसी मुल्क की पुलिस या FIA किसी अखबार के दफ्तर में छापा मारे, किसी न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर पे छापा मारे? तो उन्होंने कहा ये देखें जी हमें तो हदायत थी। मैंने कहा आप मुझे बताएं कि इस दफ्तर से आपको क्या चाहिए, हम हर चीज़ आपको देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जी हमने उनके घर से भी कंप्यूटर उठाया है, इधर से भी उठाया है, कुछ चीज़ नहीं मिल रही। तो मैंने उनसे कानूनी सवाल किया शाह साहब, मैंने कहा कि FIA के आप अहलकार हैं, FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है, अभी हम उसके को लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में कि मोहसिन बेग साहब ने गरीदा फरूकी के प्रोग्राम में एक किताब का हवाला दिया है। अब उस मामले में क्या आपको ने रेहाम खां की किताब निकालनी है कंप्यूटर से मोहसिन बेग के कंप्यूटर से? इस केस के हवाले से आपको क्या चाहिए मुझे कानूनी तौर पर बता दें। फिर वो कोई जवाब ना दे सके और वापस चले गए। इसी तरह उनके घर में उनके बच्चों के लैपटॉप ले गए, USB ले गए, और यहाँ भी छापों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ये वर्कर बहुत परेशान थे। हम पहले दिन रात तकरीबन 2 बजे तक RIUJ की क़यादत, नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत इधर मौजूद थी। दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग की और इन्होंने अपनी एक एक्शन कमेटी बनाई। उन्होंने कहा जी अगर यकम तक मोहसिन बेग नहीं आते तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि तनख्वाह मोहसिन बेग साहब देते हैं। अखबार खसारे में चल रहा हो या मुनाफे में चल रहा हो, इनका तयशुदा मुआवजा इन्हें मिलता है। और अगर हुकूमत के प्लानिंग को देख लें कि बेग साहब को लंबा अरसा लग जाता है, तो तनख्वाह के बगैर कितना अरसा हम लोग यहाँ काम कर सकेंगे। तो इस वजह से हमने एक्शन कमेटी बनाई है। RIUJ हमारी मदद करे, नेशनल प्रेस क्लब हमारी मदद करे और PFJ हमारी मदद करे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा आपके कायद, मेरे कायद, पाकिस्तान बार के सहाफ़ियों को कायद, PFJ के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फ़कार, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। ये लब हमारे बोलेंगे, 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 ये कलम हमारे बोलेंगे, ये कलम
बोलेंगे, ये कलम हमारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, अपने हक की खातिर बोलेंगे, अपने हक की खातिर बोलेंगे, इस मुल्क की खातिर बोलेंगे, इस मुल्क की खातिर बोलेंगे, कानून की खातिर बोलेंगे, कानून की खातिर बोलेंगे। मैं एक और इतला सदर पीएफजे की मौजूदगी में देना चाहता हूँ कि सुबह जब उनके बेग साहब के घर वाले थाने से पता करने गए तो वो हवालात में नहीं थे, थाने में नहीं थे। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि उन्हें लाहौर लेकर रवाना हो चुके हैं। अब वहाँ क्या किसी को कुछ पता नहीं। मैंने कहा इस बात को हम रिकॉर्ड पे ले आए। अब मैं दावत देता हूँ शहजाद जुल्फ़कार साहब को कि वो वर्कर एक्शन में ले सकता है। बहुत शुक्रिया जी। मुझे जब पता चला कि ये तमाम वाक़या हुआ है और उनके साथ और FIA ने यानी कोई कानून के तहत नहीं बल्कि ये समझे कि किसी के हुक्म पर ज़ाती एक उसको बनाकर स्टेट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया और घर में घुस गया और जैसे कोई अपना उनका कोई कानून है और किसी कानून को उन्होंने नहीं माना और अपना ही कानून बनाकर उन्होंने ये काम किया। उस वक्त सेक्रेटरी जनरल के साथ जो है वो नेक्स्ट डे मैंने वो किया, उनको कहा कि एहतजाज, मैंने कहा बिल्कुल एहतजाज, हमने एहतजाज भी किया, पूरा मुल्कगीर एक कॉल भी हमने दी जो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये PFUJ के एक उसमें शामिल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शामिल है कि मुल्क में किसी के साथ हो। हम ये नहीं देखते हैं कि ये ऐसा वक्त भी आया है कि हमारी तंजीम में वो बंदा नहीं रहा और वो जर्नलिस्ट हम उसके साथ खड़े रहे, इसलिए कि हम ये नहीं देखते हैं कि वो किसके तंजीम का है क्या है। जो काम किया उन्होंने, मैंने वो प्रोग्राम खुद भी देखा। अगर किसी को इतराज़ है, मैं कहता रहा हूँ, कोई इतराज़ है उसका आप कानूनी कोई रास्ता नहीं, आप उनको कोई नोटिस जारी करें, आप उनको कहें ये किसी अपनी आपने बादशाही बनाई हुई है, आप TV चैनल्स को बंद कर दें, आप किसी को उठा के उनके दफ्तरों में चले जाएं। दफ्तर से क्या मिलना? अभी अफजल भट्ट साहब कह रहे थे कि उन्होंने आके इधर खंगालना शुरू किया उनके घर में जो है। ये कोई क्या आप किसी सिविलाइज माशरे में ये कर सकते हैं? आपके मोहसिन बेग साहब को अगर आपने उनके साथ जो है, जो आप समझते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम किया, आप जाते हैं उनके बच्चों के कंप्यूटर और उसके ये क्या सिवाय इसका इस तमाम काम का मकसद सिर्फ और कुछ नहीं है। आप हरासा कर रहे हैं, हरासमेंट, पूरे फैमिली को आपने हरासा किया, आपने पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज दिया कि हम ये भी कर सकते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करेगा हम ये कर सकते हैं। अभी मुझे बताएं कि ये ऐसा नहीं है कि मोहसिन बेग साहब का के घर पे छापा मारा, उनको गिरफ्तार किया, तशद्दुद किया और साथ में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ये पॉइंट ये सीधा सीधा उन्होंने जो कुछ उसमें वो उन्होंने किया इसीलिए किया है ताकि ये मसला जजेस, कोर्ट और उनके लिए कोई रास्ता ही ना बचे। वो कहें कि कानून है ना, कानून के तहत आप 6 महीने किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप कोई ज़रूरत नहीं आपके कि आप कहीं से वारंट लें। कल मैं आप कोई भी क्लिप आप शेयर करेंगे तो आपको बोलेंगे क्लिप आपने शेयर की होगी तो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, आपको उठा के ले जाएंगे। हम जितने भी चीखते रहे वो कहेंगे कानून है, 6 महीने तो इनको 6 महीने तो कानून है कि मैं इनको गिरफ्तार कर सकता हूँ। 6 महीने के बाद वो साबित हो जाएगा कि नहीं भाई ये फेक न्यूज़ नहीं था, उसने वो कर। तो मुझे बताओ 6 महीने का वो बंदा जब अंदर रहेगा उसका कोई आपने कोई हिसाब देना है? ऐसा जल्दबाजी में कानून बना रहे हैं। कल हमारी मीटिंग थी, जॉइंट एक्शन कमेटी हमने बनाई हुई है जिसमें CPNE, APNS, CPNE, APNS, अमेंड, PBA, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, फवाद चौधरी साहब के साथ हमारी कल मीटिंग थी। ये बात उनसे की गई, उनकी एक ही बात थी, नहीं ये जो चीज़ें चल रही हैं फेक न्यूज़ आप इसकी हिमायत करते हैं। तो भाई कौन हिमायत करता है? आप हमारे ज़बान को ताला लगाना चाहते हैं कि फेक न्यूज़, आप साबित करें ना फेक न्यूज़। वो मजाक में किसी ने कह दिया, वो अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, तो फिर अगर फेक न्यूज़ की है तो फिर बहुत सी चीज़ें आप लोगों पर लागू हो जाए। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ इंतकामी कार्रवाई है। मोहसिन बेग साहब को वो उनके रडार में बहुत दिनों से थे, बहुत महीनों से वो थे। उन्होंने ये मौका देखा, उन्होंने कहा ये मौका, इस पर इनकी गिरफ्त की जा सकती है। और वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना पर्सनल हो गया कि उसको
सूझता ही नहीं है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि उन तमाम उन अफसरान के साथ जो है वो बिल्कुल इन कांटेक्ट है कि क्या कर रहे हैं, लम्हा बन लम्हा खबर ले रहे हैं। इससे क्या मिलेगा आपको? सिवाय रुसवाई के आपको इसका कुछ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा भी मैं देखा हूँ, अगर इनमें थोड़ी सी पॉलिटिकल सैगसिटी होती, थोड़ी दानिशमंदी होती, होशमंदी होती, आज अपोजिशन जो है वो बातें कर रही है कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, आपको ज़रूरत थी कि आप प्रेस के साथ पंगा करें? मोहसिन बेग साहब के साथ आपने अलग वो किया और तमाम लोगों को हमें आपने उकसाया इस बात पर कि हम एहतजाज करें, जो हमने करना है, जो हमारा हक है। दूसरा, आपने वो अमेंडमेंट आप ले आए। कल हम फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे, जो हमारी उनके साथ 6 महीने से गुफ्त शुनीद हो रही थी कि जो इस वक्त मौजूदा जो कवानीन है उनको बेहतर बनाया जा सकता है। आपने एक तरफा कार्रवाई करके वो कल हमने एहतजाजन वॉकआउट भी किया और हमने उसको सस्पेंड कर दिया। आप करने क्या जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि कतन कोई इनमें वो नहीं है और इस वक्त ये बिल्कुल पागलपन का एक इजहार कर रहे हैं कि ये जो इनको क्रिटिसाइज करे ये उसके साथ करें। हम वर्कर के बिल्कुल जिना के और ऑनलाइन के वर्कर के साथ हैं। वक्त